प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों और बेटे बेटियों, 40वां काल हमें अपने जीवन की यात्रा पर चिंतन करने का भी अवसर देता है। आज के पहले पाठ में इस्राएली लोग मरुभूमि में यात्रा कर रहे हैं। वे थक चुके हैं, अधीर हैं और ईश्वर एवं मूसा के खिलाफ भुनभुनाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। वे कहते हैं, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? उनकी यह शिकायत उनके अधीर विश्वास को दर्शाती है। वे उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने उन्हें गुलामी से छुड़ाया। परिणाम स्वरूप जहरीले सांपों का प्रकोप उन पर आ पड़ता है और बहुत कोई मर जाते हैं। लेकिन जब वे पश्चाताप करते हैं तो मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है और ईश्वर उसे आदेश देता है कि वह एक कांसे का सांप बनाए और ऊंचे खंभे पर टांगे। जो कोई उस सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। यह कांसे का सांप सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक बन जाता है। इस संदर्भ में आज के सुसमाचार में हम स्पष्ट रूप से सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठते देखोगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं। यहाँ यीशु अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। जैसे पुराने नियम में लोगों को जीवन कांसे के सांप को देखने से मिला, वैसे ही नया जीवन अब हमें क्रूस पर टंगे मसीह को देखने और उस पर विश्वास करने से मिलेगा। यीशु हमें अपने पापों का एहसास दिलाते हैं। तुम अपने पापों में मरोगे, लेकिन वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय नहीं बल्कि एक निमंत्रण है, पश्चाताप का, परिवर्तन का और विश्वास का। 40वां काल इसी निमंत्रण की पुनः स्मृति है। यह हमें बुलाता है कि हम अपनी अधीरता, शिकायतों और आत्म केंद्रित जीवन से बाहर आकर उस मसीह की ओर देखें जिसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। तो इस 40वां काल में आइए हम अपने भीतर की विषैली बातों को पहचानें, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि। उन्हें प्रभु के सामने स्वीकार करें और क्रूस की ओर देखें, जहां प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन हमें बुला रहा है। यीशु कहते हैं, मैं वही हूं, अर्थात वही उद्धारकर्ता जिनकी भविष्यवाणी की गई थी, वह ही हमारा नया जीवन है। उसकी ओर देखें और जीवित रहें। आमीन।